लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नैनकी अब अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर पीकॉक पॉइजन को चारों तरफ फैलाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर अब जुईरोंग कहती है कि मुझे इस तरह से फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यही सही। और इतना कहकर जुईरोंग भी अपने फियोनिक्स फायर को वहाँ पर फैलाने लगती है, जिसकी वजह से अब इन दोनों की पावर टकरा के यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इसके साथ ही इन दोनों पावर्स के मिलने की वजह से यहाँ पर एक फ्यूजन अटैक क्रिएट होता है, जो किसी साइक्लोन के रूप में अब सीधे ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसकी वजह से अब इस एल्डर का इल्यूजन शील्ड टूटने लगता है, जिसे देखकर अब ये एल्डर फिर से अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इन दोनों का ये फ्यूजन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि जिसकी वजह से इस एल्डर का इंस्ट्रूमेंट ही टूट जाता है और ये फ्यूजन सीधे आसमान में जाके किसी आतिशबाजी की तरफ फटना शुरू हो जाता है। और अब इस इल्यूजन शील्ड के टूटते ही ब्लैक ड्रैगन भी अपने होश में आ जाता है और फिर बेबी ड्रैगन भी इस फ्यूजन को देखते हुए अपने आप से कहता है कि आखिर अब ये मुझे क्या हुआ था। जिसके बाद इधर डीमन 23 और 24 भी इस फ्यूजन अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिस पर अब डीमन 23 कहती है कि ये तो हमारी प्रिंसेस नैनकी का पॉइजन है। अब डीमन 24 कहता है कि तब तो आज हमारी प्रिंसेस जुईरोंग को खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है। जिसके बाद इधर अब हम ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं, जो जुईरोंग और नैनकी की फाइट को देखते हुए कहता है कि काश मैं जुईरोंग की हेल्प कर पाता, लेकिन मैं अभी बस एक सोल के फॉर्म में हूँ, तो अब भला मैं आखिरकार सेंग की हेल्प कैसे करूँ, और पता नहीं सेंग उन लोगों को और कितनी देर तक संभाल पाएगा। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग पानी में तैरते हुए बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल रहा था, लेकिन तभी ये दोनों विंग्स भी सीधे सेंग के पास आ जाते हैं और फिर सीधे सेंग के ऊपर अटैक भी करने लगती है। तब सेंग अपने स्वॉर्ड से इस ग्रीन विंग के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस ग्रीन विंग को कुछ भी नहीं होता है और अब ये दोनों विंग्स मिलके सेंग को पूरी तरीके से जकड़ लेते हैं और उसे इस पानी के नीचे ले जाने लगते हैं। जिसके बाद इधर अब हम जुईरोंग और नैनकी को देखते हैं, जो कि अभी भी अपनी अपनी फुल पावर से एक दूसरे के सामने डटे हुए थे। जिस पर अब जुईरोंग कहती है कि क्या तुम भी मेरे साथ इस फ्यूजन अटैक की वजह से मरना चाहती हो। अब नैनकी कहती है कि तुम्हें मारने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए तुम्हें तो आज मरना ही होगा। और ये कहकर नैनकी अब अपने और भी ज्यादा पावर्स को एक्टिव करते हुए जुईरोंग के ऊपर अपने दबाव को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिसे देखकर जुईरोंग कहती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो फिर यही सही। और ये कहकर अब जुईरोंग भी अपने मैक्सिमम पावर को एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन अभी भी इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसे देखकर अभी एल्डर कहते हैं कि अगर ये फाइट इसी तरह से चलता रहा तो फिर इन दोनों के पावर्स के टकराने की वजह से ही ये पूरा का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद सारे लोग भी मारे जाएंगे। और ये कहकर ये एल्डर अब अपने टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट को फिर से बनाते हैं और फिर अपने डेमोनिक म्यूजिक को बजाते हुए जुईरोंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर नैनकी कहती है कि आप हमारे बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। लेकिन अब ये एल्डर नैनकी की भी बातों को नहीं सुनते हैं और पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैकों को जुईरोंग के ऊपर करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब जुईरोंग थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन फिर वो अपने यंत्र को निकालती है और फिर अपने हॉली पावर्स का यूज करते हुए इस एल्डर को ही बहुत ही दूर खदेड़ देती है। लेकिन अब ये एल्डर खुद ही जुईरोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब जुईरोंग अपने यंत्र से इस एल्डर के ऊपर हिट करते हैं, जिसकी वजह से अब ये एल्डर इंजर्ड होके पीछे गिर जाते हैं, जिस पर नैनकी अब मौका देखते ही अपने स्वॉर्ड से सीधे जुईरोंग के ऊपर अटैक कर देती है। तब जुईरोंग के एरोज भी पीछे से आके नैनकी को लग जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नैनकी बिना कोई रिएक्ट करते हुए सीधे अपने पीकॉक नेल्स का यूज करते हुए इसे भी जुईरोंग की बॉडी में चुभो देती है, जिस पर जुईरोंग भी अब 10,000 फेदर्स का यूज करते हुए इस अटैक को नैनकी के ऊपर बरसाते हुए उसे दूर कर देती है। लेकिन नैनकी अब अपने ब्लड को पोंछते हुए वहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर इधर डीमन 23 कहती है कि क्या हमारी प्रिंसेस जीत गई। और अब नैनकी जुईरोंग से कहती है कि अब मेरा पॉइजन तुम्हारे बॉडी के अंदर है, इसीलिए अब तुम्हारे पास मरने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। जिस पर जुईरोंग कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा कि आज मेरा मरना तय है, लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से तो नहीं मरने वाली। और ये कहकर जुईरोंग अब इस माउंटेन के पीक से कूद जाती है, जिसे देखकर ब्लैक ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या जुईरोंग ने इतनी जल्दी हार मान ली। और अब इधर हम जुईरोंग को देखते हैं, जो कि इस माउंटेन से गिर रही होती है और गिरते हुए अपने मन में यही कह रही होती है कि डिवाइन एम्प्रेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी, इसीलिए मैं ह्यूमंस के होली गर्ल कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। जिस पर तभी अब यहाँ पर डिवाइन एम्प्रेस आ जाती है, जो जुईरोंग से कहती है कि बेटी क्या फियोनिक्स कभी मर सकते हैं, अगर वो अपने फायर से खुद को जलाना भी चाहे तब भी उनका पुनर्जन्म ही होता है, तो इसीलिए अब तुम भी इस तरह से मरने के बजाय अपने ट्रू पावर्स को पहचानो, क्योंकि इस तरह से मरना तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तब जुईरोंग कहती है कि लेकिन एम्प्रेस मेरी तो सारी पावर्स ही खत्म हो चुकी है, तो अब भला आप मुझे कौन सी ट्रू पावर्स को पहचानने के लिए कह रही है, क्या अभी भी मेरे अंदर कोई पावर्स बची हुई है। जिस पर एम्प्रेस कहती है कि इसका जवाब तो तुम्हें अपने सोल से ही पूछना चाहिए। और फिर डिवाइन एम्प्रेस वहाँ से डिसअपीयर होते हुए कहती है कि मेरी फियोनिक्स अपने पंखों को फैलाओ और एक नई लाइफ में एंटर करो। और अब एम्प्रेस के जाने के बाद जुईरोंग बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगती है,
लेकिन तभी हम देखते हैं कि नीचे से एक बहुत ही बड़ी रोशनी के साथ जुई रोंग अपने फियोनिक्स फॉर्म में आके ऊपर की तरफ बहुत ही तेजी से आती है, जिसे देखकर अब नैनकी भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और जुई रोंग को एक रियल फियोनिक्स के रूप में देख के बस गुस्से से अपने दांतों को पीसने लगती है। जिसके बाद अब जुई रोंग अपने पंखों को फैलाते हुए वहाँ से उड़ के जाने लगती है। तब नैनकी भी जुई रोंग का पीछा करते हुए सीधे वहाँ से कूद जाती है और अब जुई रोंग को इस तरह से उड़ता हुआ देख के सारे लोग बहुत ही शौक होकर देख रहे थे, क्योंकि सारे लोगों ने बस सुना ही था कि जुई रोंग सचमुच की एक फियोनिक्स है। और अब इधर रेलर सूली भी फाइट करते हुए जुई रोंग को इस फियोनिक्स के फॉर्म में देखते हैं और एक स्माइल करते हुए दोबारा से इन लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और इधर हम सैंग को देखते हैं जो इस पानी में डूबता जा रहा था, लेकिन तभी अपने आप ही सैंग का अम्ब्रेला बाहर आ जाता है और सैंग के टच करते ही अम्ब्रेला अपने रियल फॉर्म में आके बहुत ही तेजी से घूमना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सैंग भी अब बहुत ही तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है। और अब पानी से बाहर आ जाने के बाद सैंग अपने आप से कहता है कि क्या ये अम्ब्रेला घूम भी सकता है, लेकिन तभी नीचे से नैनकी के ये दोनों विंग्स आके फिर से सैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सैंग फिर से पानी में गिरने लगता है। लेकिन तभी ये दोनों विंग्स अपनी ओर किसी चीज को आते हुए बहुत ही गौर से देखते हैं और अब सैंग के पानी में गिरने से पहले ही जुई रोंग आके सैंग को पकड़ लेती है और बहुत ही तेजी से वहाँ से निकल जाती है, जिसे देखकर अब ये दोनों विंग्स भी इनका पीछा करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन फिर इन दोनों को भी पता चल जाता है कि नैनकी भी अब खतरे में है, इसीलिए ये दोनों विंग्स अब सीधे नैनकी के पास बहुत ही तेजी से जाते हैं और नैनकी के नीचे गिरने से पहले ये दोनों विंग्स उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब नैनकी भी अब उड़ते हुए जुई रोंग के पीछे जाने लगती है। जिसके बाद इधर अब हम जुई रोंग को देखते हैं जो कि एक प्लेस में आके रुक जाती है और फिर सैंग को नीचे उतार के अपने ह्यूमन के फॉर्म में आ जाती है। और अब जुई रोंग सैंग की ओर देखते हुए कहती है कि आखिर नैनकी के विंग्स इस लड़के को क्यों मार रहे थे। लेकिन तभी नैनकी का पॉइजन जुई रोंग की बॉडी में असर करने लगता है और इसकी वजह से जुई रोंग भी अब बेहोश होकर सैंग के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुई रोंग को बेहोशी की हालत में अपने सारे फ्लैशबैक को देखती है, जिसे देखते हुए अचानक अब जुई रोंग की आंखें खुल जाती है। जिस पर अब वो सैंग की ओर दोबारा से देखते हुए कहती है कि आखिरकार ये डिसाइपल कौन है, क्या ये डिसाइपल भी कैपिटल से ही बिलोंग करता है। तो गाइस सैंग और जुई रोंग कभी भी फेस टू फेस नहीं मिले हैं, बस इनके बीच लेटर से ही बातचीत होती थी, इसीलिए सैंग और जुई रोंग अभी तक फेस के आधार पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। और अब जुई रोंग मेडिटेट करते हुए अपने पंखों को अंदर कर लेती है और फिर सैंग के नब्ज को चेक करते हुए कहती है कि इस लड़के की बॉडी बहुत ही स्लो तरीके से रिकवर हो रही है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज है। और फिर जुई रोंग सैंग की ओर देखते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि होली लाइट्स का यूज करके तुम्हें हील कर सकूं, इसीलिए अब मैं किसी सेफ रास्ते को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।